क्लास में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को या भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास में हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो फोकस करके इसे सीखें। तो जैसे आज बात की जाए परसेंटेज, परसेंटेज होता है क्या है। परसेंटेज एक तरीके का फ्रैक्शन ही होता है, भिन्न होता है जिसके नीचे 100 आता है, उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे इसको मैं कंसीडर करती हूँ, क्या होगा ये अपना 3% कहलाएगा। जैसे मान लो 5/100 लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा 5%। यानी ऐसा कोई भी भिन्न जिसका हर जो हो वो 100 हो उसे हम प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 8/100 तो ये भी क्या कहलाएगा 8%। तो सिंपल सी बात पता चली आपको कि परसेंटेज होता क्या है। ऐसा कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो 100 हो उसे हम परसेंट बोलते हैं। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे 3%, इसको 5%, इसको 8%। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो हम बात करें कि जो जितने भी फ्रैक्शन है उसके नीचे हमेशा ही 100 आए, ये जरूरी नहीं है। तो किस प्रकार से कोई भी नंबर यदि भिन्न में दिया हो जिसके नीचे 100 नहीं आता है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास ये नंबर दिया है 2/5। अब देखो इसके नीचे तो 100 नहीं आया है, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं कि 5 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है। तो 5 के पहाड़े में 20 बार में 100 आता है, तो 20 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 40/100। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 40%। अब देखो ये जो नंबर था ये जो नंबर है उसके टेबल में ये तो आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी हर बार नहीं है कि जो यहाँ नंबर दिया हो उसके टेबल में 100 आता ही हो। जैसे मान लो 2/3 दे दिया है तो 3 के पहाड़े में तो 100 आता नहीं है, तब हम किससे गुना करें। तब ऐसे केसों में हमें हमेशा ही ऊपर भी 100 से गुना करना होता है और नीचे भी 100 से गुना करना होता है। तो ये क्या हो जाता है, जो नीचे वाला 100 होता है उसे हम फिक्स कर देते हैं और उसकी जगह पे हम परसेंटेज का निशान डाल देते हैं। बचा क्या अब ऊपर 2 का 100 से गुना हुआ, ये हो गया 200/3। तो ये जो नंबर है इस नंबर को यदि हम फ्रैक्शन या इस नंबर को यदि हम परसेंटेज में बदले तो ये होगा। और इसको हम डेसिमल में करके पता लगा लेंगे कि ये एग्जैक्ट है कितना परसेंटेज। 6 बार में 18, 2 0, 6 बार में 18, 2, यानी ये 66.6% के इक्वल है। यानी कोई भी नंबर यदि फ्रैक्शन में गिवन है तो हमेशा हमें क्या करना होता है कि नीचे वाले को हमेशा हमें 100 बनाना होता है। तो ये चेक कर लेते हैं कि जो नीचे नंबर दिया है यदि वो नंबर के पहाड़े में 100 आता है तो सीधा हम उतने से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यदि उस नंबर के पहाड़े में 100 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के पहाड़े में तो 100 आ नहीं रहा है तो 100 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन नीचे वाले नंबर को हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या, ये नीचे रहेगा और यही नीचे आगे चल के परसेंटेज का साइन बनेगा। तो ये जो नंबर था ये आगे चलकर परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो बचा हमारे पास नंबर ये दोनों और नीचे में ये बच गया। तो इसको कितना, ये कितना हो जाएगा 2 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 200 और 3 का 3 रह गया। तो ये जो नंबर है ये कितने के बराबर है 200/3% के बराबर है। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये इतना आ गया। तो अभी हमने ये सीखा कि किस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन ऐसा भी हो, मिक्स फ्रैक्शन भी आ सकता है। जैसे इस टाइप का फ्रैक्शन आ गया है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे जोड़ दो, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। पहले इसे 5 दिया 15 और 2 17, 17/5। अब देखो इसके नीचे क्या है 5 है। अब हमें पता है कि 5 के पहाड़े में 100 आ जाता है, तो कितनी बार में आता है 20 बार में। तो 20 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 20 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो गया 17 दूनी 34, 340/100। और मैंने क्या बताया था, जिस भी नंबर के नीचे 100 आ रहा है तो हम उसे इजीली परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाले नंबर होंगे उतना ही परसेंटेज हो जाएगा ये। तो जो ये 3 सही 2/5 है वो 340% के बराबर होता है। तो अभी हमने ये सीखा कि भिन्न में कोई नंबर दिया हो तो उसे हम किस तरीके से प्रतिशत में बदलते हैं। हमने सीखा कि किस तरीके से भिन्न को हमने
प्रतिशत में बदला। अब हम ये सीखेंगे कि प्रतिशत को किस तरीके से भिन्न में बदलेंगे। सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया है कि 6% को मुझे भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके वो ऐसा नंबर जिसके नीचे 100 आए। जैसे 6% है तो 6/100 रहा होगा तब जाकर ये 6% बना है। जैसे सपोज करो ऐसे कोई नंबर दे दिया 3 सही 2/5%, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इससे गुना करो, तो 5 या 15 और 2 17, 17/5, और ये परसेंटेज का मतलब है कि नीचे 100, तो 17/500 ये फ्रैक्शन रहा होगा जिसको कन्वर्ट करने पर ये परसेंटेज बना होगा। तो अभी आपने सीखा कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन या भिन्न में बदले, और इससे पहले आपने सीखा कि किस तरीके से फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। हम इसको हम डेसिमल में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, ऊपर वाले नंबर को हमेशा हम भाग के अंदर रखते हैं और नीचे वाले नंबर को हमेशा भाग के बाहर रखते हैं। अब ये देखो कि 100 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं, ये छोटा पड़ गया, तो फिर अपनी तरफ से डेसिमल डालेंगे। डेसिमल डालने का मतलब 1 0 ऐड हो जाएगा। अब ये 1 0 ऐड होने के बाद भी ये नंबर छोटा पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी 1 0 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया 600। 100 के पहाड़े में 600 कितनी बार में आता है, 6 बार में। यानी इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.06 होगा इसकी वैल्यू। और साथ में सपोज करो इसको मुझे परसेंटेज में बदलना होता है, कैसे बदलेंगे, सेम प्रोसेस, ऊपर वाले को भाग के अंदर और नीचे वाले को भाग के बाहर। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो इससे छोटा है, तो फिर यहाँ डेसिमल डालेंगे। डेसिमल डाले तो 1 0 आ गया। अभी भी ये नंबर छोटा है, तो अब दोबारा हम डेसिमल नहीं डालेंगे, अब हमें 0 ही डालकर इसके बराबर या इससे बड़ा नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और 0 डाला। अब ये 0 डालने पर ये नंबर बन गया इससे बड़ा। तो अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि इसके पहाड़े में ये नंबर कितनी बार में आता है। तो ये 3 बार में 1500 आ गया। फिर घटाए, डेसिमल डाले तो 1 0 अपने आप उतर जाएगा, तो 5 और 20। यानी ये जो नंबर है ये कितने डेसिमल के बराबर है, 0.03 डेसिमल के बराबर है। तो अभी हमने ये सीखा कि किस तरीके से परसेंटेज को भिन्न में बदला जाए और भिन्न को डेसिमल में या परसेंटेज को डेसिमल में किस तरीके से बदलेंगे। सेम यहाँ पे भी हमने यही चीज देखा। अब हम ये सीखते हैं कि कोई डेसिमल दिया हुआ है तो दशमलव को हम कैसे प्रतिशत में बदले और भिन्न में बदले। जैसे सपोज करो मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सिंपल सी बात है, पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल हटाओ। डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 के बाद 3 0 लग गया, तो ये कितना हो गया 253/1000। अब ये तो बदल गया किसमें, अपना फ्रैक्शन में बदल गया। अब मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसे, अब ये देखो परसेंटेज की कंडीशन क्या थी कि नीचे 100 आना चाहिए और यहाँ नीचे क्या आ रहा है 1000। तो कोई नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है नॉर्मल सी बात है कि 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले 100 को फिक्स कर दो। तो ये हो गया 25300/1000 परसेंटेज। अब इससे 0 से 0 काट दो, यानी ये आ गया 25.3%। यानी अभी हमने ये सीखा कि यदि कोई भी नंबर हमारे पास डेसिमल में गिवन है तो हम उसे किस तरीके से भिन्न में बदलेंगे और किस तरीके से परसेंटेज में बदलेंगे। सपोज करो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी बेस पे, 0.2 है, सॉरी परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 1, यानी 1 0 यहाँ लग जाएगा। ये हो गया 2/10। तो 0.2 जो था उसका जो भिन्न रूप होगा वो 2/10 होगा। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमेशा 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 100 से ही नीचे मल्टीप्लाई करो। इस 100 को फिक्स कर दो, ये जो 100 होगा यही परसेंटेज बनता है, और ऊपर का ऊपर से गुना करो और नीचे जो नंबर हो गया उसको ऐसे लिख दो। अब ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 20%। तो अभी हमने ये सीखा कि किस तरीके से यदि हमारे पास कोई नंबर हो, वो भिन्न में हो चाहे दशमलव में हो, उसे किस तरीके से हम प्रतिशत में बदलते हैं।